जरा ठहरो, भागो मत, स्क्रॉल मत करो, क्योंकि जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ वो तुम्हें अच्छा इंसान बने रहने की आदत से बाहर खींच लाएगा। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है अच्छे बनो, सीधे बनो, सबकी सुनो, सबको खुश रखो, लेकिन किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि अच्छे लोग अक्सर सबसे ज्यादा पिसते हैं। दुनिया उन्हें सीढ़ी बना लेती है, उनकी भलमनसाहत को उनकी कमजोरी बना देती है, और फिर वही लोग रात के अंधेरे में बैठकर पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आज मैं तुम्हें कोई प्रेरणादायक कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं तुम्हें वो सच दूंगा जो मीठा नहीं है, जो सुंदर नहीं है, पर जो तुम्हें आजाद कर सकता है। अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें बुरा बनना सीखना होगा। बुरा होने का असली मतलब, ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हिंसक बन जाओ, धोखेबाज बन जाओ या दूसरों को कुचलने लगो। मैं जिस बुरेपन की बात कर रहा हूँ वो समाज की नजर में बुरा है, पर अस्तित्व की नजर में नहीं। समाज कहता है चुप रहो, एडजस्ट करो। अस्तित्व कहता है सच बोलो, चाहे अकेले रह जाओ। समाज कहता है सबको खुश रखो। अस्तित्व कहता है खुद को खोकर किसी को खुश मत करो। जिस दिन तुमने ना कहना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। क्यों अच्छे लोग असफल रह जाते हैं? क्योंकि अच्छे लोग हमेशा डर के साथ जीते हैं। डर के, लोग क्या कहेंगे, बुरा लग गया तो, रिश्ता टूट गया तो, इमेज खराब हो गई तो। और जो इंसान हर पल दूसरों की राय से बंधा है वो कभी अपने जीवन का मालिक नहीं बन सकता। सफल लोग निर्दयी नहीं होते, लेकिन वे स्पष्ट होते हैं। वे जानते हैं कहाँ रुकना है, कहाँ हट जाना है और कहाँ पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हो जाना है। कड़वा सच जो कोई नहीं बताता, दुनिया तुम्हारे आंसू नहीं देखती, दुनिया तुम्हारे परिणाम देखती है। एंड तुम कितने सच्चे हो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। लोग पूछते हैं तुम हो क्या? अगर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान भी मजाक बन जाता है। आईने में देखने का साहस। आज तुम अपने आप से पूछो, क्या तुम सच में अच्छे हो या सिर्फ डरपोक हो? क्या तुम माफ इसलिए करते हो क्योंकि तुम महान हो, या इसलिए क्योंकि तुम्हें टकराव से डर लगता है? याद रखो, डर से की गई अच्छाई नहीं होती, वो गुलामी होती है। पहला नियम, खुद को प्राथमिकता देना सीखो। जब तक तुम खुद को प्राथमिकता नहीं दोगे, कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। दुनिया उस इंसान के सामने झुकती है जो खुद के सामने झुकने से इनकार कर देता है। थोड़ा कठोर बनो, थोड़ा स्वार्थी बनो, क्योंकि जो खुद के लिए नहीं खड़ा होता वो किसी और के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता। दूसरा नियम, सबको समझाने की बीमारी छोड़ो। हर किसी को सफाई देना बंद करो। जो तुम्हें समझना चाहता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझना चाहता उससे पूरी किताब भी कम पड़ेगी। सफल लोग अपनी ऊर्जा बहस में नहीं, निर्माण में लगाते हैं। यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। जिस दिन तुमने तय कर लिया कि अब मैं हर किसी को खुश नहीं करूंगा, उसी दिन से तुम्हारे भीतर एक नई ताकत जन्म लेती है। वो ताकत जो कहती है मैं जैसा हूं वैसा हूं। अगर ये किसी को बुरा लगता है तो ये मेरी समस्या नहीं, दुनिया ने तुम्हें एक बहुत खतरनाक झूठ सिखाया है। झूठ ये है कि जो दयालु है वही महान है। लेकिन ध्यान से समझो, दया और कमजोरी
एक जैसे नहीं होते। कमजोर आदमी दया इसलिए करता है क्योंकि उसमें ना कहने की हिम्मत नहीं होती। वो डरता है कहीं लोग छोड़ न दे, कहीं अकेला न रह जाए, कहीं बुरा न कहलाए, और इसी डर को वो दया का नाम दे देता है। असल दया तो ताकत से पैदा होती है। जो शक्तिशाली है वही सच में दयालु हो सकता है कि मजबूर आदमी की दया सिर्फ समझौता होती है। सफल लोग अच्छे नहीं होते। एक कड़वी बात सुन लो, सफल लोग अच्छे नहीं होते, वे स्पष्ट होते हैं। वे जानते हैं किसे जीवन में रखना है, किसे बाहर निकालना है और किसके सामने दीवार बन जाना है। वे हर किसी को जवाब नहीं देते, वे हर किसी को सफाई नहीं देते, और यही बात उन्हें भीड़ से अलग करती है। भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है। भीड़ को सुरक्षा चाहिए, भीड़ को मंजूरी चाहिए, भीड़ को तालियां चाहिए, और इसलिए भीड़ कभी कुछ नया नहीं करती। जो अलग चलता है उसे पहले पागल कहा जाता है, लेकिन याद रखो, जो आज पागल कहलाता है वही कल दिशा देता है। अकेलापन सफलता की कीमत। अगर तुम सच में ऊपर उठना चाहते हो तो तुम्हें अकेले चलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। भीड़ तुम्हारे साथ तब तक है जब तक तुम उनके जैसे हो। जिस दिन तुम अलग हुए वो तुम्हें गलत साबित करने में लग जाएंगे। लेकिन घबराना मत, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है। अकेलापन एक परीक्षा है। जो इस परीक्षा में पास होता है वही इतिहास बनाता है। लोग तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं। एक और कड़वा सच, दुनिया तुम्हारी सफलता से डरती है। लोग ऊपर से कहेंगे हमें तुम पर गर्व है, लेकिन भीतर से वे चाहते हैं कि तुम वहीं रुके रहो जहां वे खुद अटके हुए हैं। इसलिए अपनी योजनाएं सबको मत बताओ। अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ। आईने में फिर से देखो, अपने आप से पूछो, क्या तुम इसलिए सहन कर रहे हो क्योंकि तुम महान हो या इसीलिए क्योंकि तुम डरते हो? याद रखो, जो सहन करना सीख गया वो शोषण को न्योता देता है। कठोर बनो पर अचेतन नहीं। कठोर होने का मतलब पत्थर बन जाना नहीं है। कठोर होने का मतलब है भावुक होकर निर्णय न लेना, हर रिश्ते में खुद को न खो देना, हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश न करना। जो व्यक्ति खुद से जुड़ा है वही दूसरों से सही ढंग से जुड़ सकता है। सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता। सम्मान मिलता है स्पष्ट सीमाओं से, आत्मविश्वास से और अपने मूल्य पर अडिग रहने से। जिस दिन तुमने अपनी सीमाएं तय कर ली, लोगों का व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। डर की आखिरी जड़, डर की जड़ एक ही है, स्वीकृति की भूख। जब तक तुम चाहते रहोगे कि सब तुम्हें पसंद करें, तुम गुलाम बने रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने कहा जिसे रहना है रहे, जिसे जाना है जाए, उसी दिन तुम आजाद हो जाओगे। सच बोलने वाला आदमी किसी तलवार से कम नहीं होता। वो किसी को मारता नहीं, लेकिन वो झूठ को जिंदा नहीं रहने देता। और दुनिया को सबसे ज्यादा डर झूठ के टूटने से लगता है, क्योंकि पूरी व्यवस्था झूठ पर टिकी होती है। सच बोलने वाला किसी नियम को नहीं तोड़ता, लेकिन वो लोगों के भ्रम तोड़ देता है। और भ्रम टूटना अहंकार के लिए मौत जैसी होती है। इसलिए दुनिया तुम्हें बुरा कहेगी जिस दिन तुम चुप रहना छोड़ दोगे।
सहना छोड़ दोगे और झूठी विनम्रता छोड़ दोगे, उसी दिन लोग कहेंगे ये बदल गया है। असल में तुम नहीं बदलते, तुम जाग जाते हो, लेकिन जो सो रहे होते हैं उन्हें जागा हुआ इंसान हमेशा बुरा ही लगता है। भीतर की क्रांति क्या होती है? भीतर की क्रांति नारे लगाने से नहीं आती। भीतर की क्रांति तब आती है जब तुम अपने डर को पहचान लेते हो। डर अकेले रह जाने का, गलत समझे जाने का, अस्वीकार किए जाने का। जिस दिन तुमने इन डर से दोस्ती कर ली, उसी दिन से कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। आजादी की पहली कीमत है अकेलापन। भीड़ तुम्हारे साथ तब तक है जब तक तुम उनके जैसे हो। जैसे ही तुम अलग हुए वे तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन समझ लो, भीड़ का साथ मिलना आसान है, पर भीड़ से ऊपर उठना असंभव। क्यों दुनिया साधारण लोगों को पसंद करती है? दुनिया साधारण लोगों को इसलिए पसंद करती है क्योंकि वे सवाल नहीं पूछते, वह आदेश मानते हैं, वे परंपरा निभाते हैं, वे डर के साथ जीते हैं। लेकिन जो सवाल पूछता है वो खतरनाक हो जाता है, क्योंकि सवाल नींद हिला देता है। खुद से आखिरी ईमानदारी। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में शांत हो या बस थके हुए हो? क्या तुम सच में संतुष्ट हो या बस समझौता कर चुके हो? ध्यान रखना, थका हुआ इंसान अक्सर अपनी हार को शांति का नाम दे देता है। असली सफलता क्या है? असली सफलता ऊंचा पद नहीं, ज्यादा पैसा नहीं और लोगों की तालियां नहीं। असली सफलता है अपने आप के सामने खड़े होने का साहस। जो खुद से झूठ नहीं बोलता वही सच में सफल है। बाकी सब सिर्फ सजावट है। बुरा बनने का अंतिम अर्थ अब समझो। बुरा बनो का मतलब है जरूरत पड़े तो ना कहना, गलत लगे तो चुप न रहना और खुद को खोकर अच्छा न बनना। तुम्हारा पहला धर्म खुद के प्रति है। जब तुम खुद के सच्चे हो जाओगे तो जो भी करोगे वो अपने आप सही हो जाएगा। आखिरी चेतावनी, अगर तुमने इस सच को सुन लिया और फिर भी पुरानी जिंदगी में लौट गए तो याद रखना, फिर कभी शिकायत मत करना, क्योंकि अब तुम अज्ञानी नहीं हो, अब तुम जानते हो। और अब एक आखिरी बात, शायद इसके बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। शायद अब तुम्हें अच्छा कहलाने की इच्छा ही न रहे, क्योंकि जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि दुनिया अच्छे लोगों से नहीं, जागे हुए लोगों से डरती है, उसी दिन तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। अब फैसला तुम्हारा है, या तो भीड़ में सुरक्षित रहो या फिर अकेले चलो और अपनी दुनिया खुद बनाओ।